आज हम देखेंगे चैप्टर सांख्यिकी की प्रश्नावली 13A के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे का। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। निम्नलिखित बारहमाता वर्णन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी होगा। वर्ग अंतराल है और बारंबारता दिया है। पहले हम उसको नोट कर लेंगे। वर्ग अंतराल 20 से शुरू है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 50 से 55। बारहमारता है 12, 10, 8, 9, 6, 5, 12, 10, 8, 9, 12, 10, 8, 9, 6, 5, 2, 2, 4, 2, 6। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 55। 50 से 45 से 50, 45 से 50, 50 से 55। इसको यफ कहते हैं, ये वर्ग अंतराल है। इसी से हम निकालते हैं यक्स, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यक्स निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 20, 20, 40, 45, 45 में 2 को भाग देंगे, 22.5 आएगा। फिर 25 में 30 जोड़ेंगे, 30 में 50, 55, 55 में 2 का भाग देंगे तो 27.5 आएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे। इन दोनों यही सब एक एक मतलब 25 पे ख़त्म हुआ रहा है, 25 से चालू हो रहा है, 30 पे ख़त्म हो रहा है, 30 से चालू हो रहा है, 35 पे ख़त्म हो रहा है, 35 चालू हो रहा है। तो इन दोनों का अंतर भी हमेशा इसमें इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ते जाएंगे और वही आएगा उत्तर। तो 27 में से 22 घटाएंगे तो 5 का अंतर हो रहा है, तो 27 में 5 जोड़ेंगे, 27 में 5 जोड़ेंगे, 27, 5, 32, 32.5। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों का अंतर सेम है, तो यहाँ पे भी अंतर लगभग सेम ही होगा। तो 32 में 5 जोड़ेंगे, 37, 37 में 5 जोड़ेंगे, 42.5। फिर 42 में 5 जोड़ेंगे, 47.5। फिर आ जाएगा 52.5। हम निकालेंगे एफ इंटू एक्स। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका 12 है, तो 12 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 270। फिर 10 का इसमें गुणा करेंगे 275। 8 के इसमें गुणा करेंगे आएगा 260। 9 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 337.5। 6 का इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 255। 5 के इसमें गुणा करेंगे आ जाएगा 237.5। 2 का इसमें गुणा करेंगे 105। अब इसको कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए। इन सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? आएगा 1740। फिर यहाँ से सिग्मा एफ निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे आएगा 52। अब बोला है समांतर माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। मान रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स माना 1740, यहाँ पे 52। काट देंगे इसको, आ जाएगा
33.46। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तक प्राप्तांक देखिए दिया है विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 तक मैं लिख लिया हूँ। अब आगे 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता, इसको यह भी बोलते हैं। बारंबारता तो ये कितना है? 3 है, यफ है, 6 है, 10 है, 5 है। इसमें देखिए समांतर माध्य यक्स बार बराबर ऑलरेडी दे दिया है। समांतर माध्य दिया है 25। यफ का मान निकालने, जो यफ है इसी का मान निकालना, तो हम यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे, एफ इंटू यक्स। एफ एक्स निकालिए, फिर इसमें जोड़ देंगे, एक सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना होगा? अब फिर जो है यहाँ पे एफ एक्स निकालेंगे, तो अब एफ एक्स से पहले हमको यक्स भूल गए, यक्स निकाले ही नहीं, तो हमको यक्स निकालना है पहले, मध्य बिंदु। ये यक्स होगा, यहाँ पे एफ एक्स कर लेते हैं। एफ का मान निकालना है, अब इसको नीचे रख देते हैं। ये आपका जो है, इसमें हम यक्स निकालेंगे, मध्य बिंदु। ये किससे निकलता है? वर्ग अंतराल से निकलता है। वर्ग अंतराल देखिए यहाँ दिया है, 10 है तो 10 में 2 योग 5 हो जाएगा। यहाँ 20 है, 30, 15 हो जाएगा। 30 भी 50, 25 हो जाएगा। 10 का अंतर आ रहा है तो 10 जोड़ते चलेंगे। 25, 35 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। इसी प्रकार सब इन दोनों को गुणा कर देंगे, एफ एक्स निकल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 एफ, 25 छक्का 150, 35 दहा में 350, 45 पच्चे 225, जोड़ेंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स से जोड़ दीजिए। 15 एफ है, फिर इन सबको आपस में जोड़ के 15 एफ जुड़ेगा, हो जाएगा 740 प्लस 15 है। उसी प्रकार यहाँ जुड़ेगा, एफ अलग है, ये अलग है। ये एफ बारंबारता को मैं लिखा हूँ, बारंबारता 3 6 36 9 10 19 5 24 प्लस एफ। देखिए एक्स बार मतलब मध्यमान, एक्स मध्यमान या एक्स बार बराबर समांतर माध्य दिया था ना, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। एक्स बार का मान पता है 25 बराबर, इसका मान पता है 740 प्लस 15 एफ अपन इसका मान पता है 24 प्लस एफ। इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 25 ब्रैकेट में 24 प्लस एफ बराबर 740 प्लस 15 एफ। 25 का 24 में गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 600 प्लस 25 एक्स, 25 एफ बराबर 740 प्लस 15 एफ। अब 15 एफ को इधर करिए और 600 को इधर करिए, 25 एफ, ये इधर आएगा माइनस 15 एफ बराबर 740 माइनस 600। घटा दीजिए, तो इसे यहाँ घटाएंगे तो 10 एफ, यहाँ घटाएंगे तो 150 140 यह बराबर 140 अपन 10, 0 0 कैंसिल। तो एफ का मान निकालना था, एफ का मान कितना आ गया आपका 14 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। निम्न की बारंबारता के माध्य 50 है। क्वेश्चन नंबर है 15। x बार बराबर दिया है 50, किंतु 20, 40 20, 40 तथा 60, 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारता F1 और F2 अज्ञात है। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना है। देखिए 20 से 40 यहाँ पे F1 का मान बताना है 60 से 80, 60 से 80 F2 का मान बताना है। ये दोनों मान जो है बताना है, बाकी सब पता ही है। इसका योगफल दिया है बारंबारता का, तो पहले हम सारणी बना लेंगे। वर्ग अंतराल कितना, 0 शुरू, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसके बाद दिया है आपका बारंबारता, है 17 F1, 32 F2 और 19। योग दिया है सिग्मा F इक्वल टू दिया है 120। यहाँ से हम एक चीज़ याद कर सकते हैं, यहाँ से एक समीकरण बनेगा F1 F2, और ये देखिए F2 है, ये F1 है, और इन्हीं सभी का योगफल इतना है, तो इन सबको इसके बराबर कर देंगे तो एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इससे हम x निकाल लेंगे, मध्य बिंदु क्या है, x निकाल लेंगे इससे, तो दोनों जोड़ के 10 आ जाएगा, और 40 भी 60, 30 आ जाएगा, मतलब 20 का गैपिंग हो रहा है, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, इसमें 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, इसमें 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90। मध्य बिंदु निकल गया। मध्य बिंदु निकलने के बाद अब क्या करेंगे, Fx निकालेंगे। Fx निकालिए इसका, तो लिखेंगे Fx बराबर Fx, तो यहाँ पे 170 हो जाएगा, 170। फिर F1 का 30 में गुणा करेंगे, तो F1 का 30 में 30 F1 हो जाएगा, 30 F1। इसी प्रकार इसका 0, 5 दूनी 10 को 0, 5 15, 1600 हो जाएगा। फिर आगे इसका गुणा करेंगे, F1 का 30 में गुणा 70 में गुणा करेंगे, F2 का 70 में गुणा करेंगे तो 70 F2। फिर 19 के 9 में 171, 0 लगा देंगे, 171 और 0। अब यहाँ पे जो है आपका सिग्मा Fx निकल जाएगा, सिग्मा Fx। देखिए F2 है, F1 F2, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, F1 F2 इसमें जुड़ेगा, तो हम लिखेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे, 1710, 1600 और 170 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 3480, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये निकल गया। अब इसी प्रकार अब देखिए दो समीकरण बनाना है, तो एक समीकरण तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से बन रहा है, क्योंकि दो चर को ज्ञात करना है। दो चर को ज्ञात करने के लिए दो समीकरण, आप द्विघात समीकरण भी पढ़े हैं कि दो चर को ज्ञात करने, द्विघात समीकरण है सिंगल जो है रेखीय समीकरण में, रेखीय समीकरण को सॉल्व करते थे तो दो समीकरण रहता था, दो चर रहता था, ज्ञात करने के लिए दो समीकरण चाहिए होता था। तो यहाँ देखिए दो ज्ञात करना, तो इसलिए दो समीकरण चाहिए। तो पहला समीकरण तो यहाँ से बनाएंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं बारंबारता, ये जो है सिग्मा Fx, सिग्मा F बराबर आपका है 120। सिग्मा F क्या है, इन सभी का योग है, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 इक्वल टू कितना है 120। अब देखिए F1 F2 इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120।
अब F1 प्लस F2 120 में से इस 68 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 52। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। अब समांतर माध्य वाला लगाएंगे। समांतर माध्य भी दिया था आपका 50, शुरू में ही दिखाया था समांतर माध्य, देखिए 50 दिया यहाँ पर। तो समांतर माध्य हमको F1 F2 ही ज्ञात करना है केवल। तो समांतर माध्य x बार बराबर माध्य तो इसको ऐसे करते नहीं, दिखेगा नहीं। x बार बराबर सिग्मा fx अपन सिग्मा f। तो x बार का मान 50 है, आपको पता है। 50 बराबर इसका मान यहाँ निकालें 80 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपन कितना है 120। इसका इसमें गुणा कर दिए 12 × 5 = 60, 2 जीरो और लगा देंगे बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब ये देखिए इसको इधर करके घटा दें, 6000 माइनस 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 3480। जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा आपका 2520 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। देखिए इसको सीधा कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2520। देखिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो 10 का समय भाग दे सकते हैं। 10 का भाग देने पर 10 का भाग करने पर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 252। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके जो है ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ इसमें देखिए समीकरण 1 में यदि हम इसमें F2 को काटना चाहे तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करके इसमें जो है नीचे रख करके काट सकते हैं। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर लिख दें, समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर। ये तो आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण, दो समीकरणों को जो है, जो दो रेखीय समीकरण को हल करके कैसे दोनों मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें 7 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 F1 प्लस 7 F2 बराबर 52 में 7 को गुणा करेंगे तो 52 में 7 को गुणा करने पे आ जाएगा 364। अब देखिए इस वाले समीकरण को लिख लीजिए। ये समीकरण कहाँ है, यहाँ पर 3। अब ये गुणा करने पहले इसको लिख लेते हैं, ये जो हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। तो अब लिखते हैं समीकरण सेकेंड से समीकरण 3 को घटाने पर। इधर कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दीजिए। तो पहले दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। समीकरण सेकेंड आपका 3F1 प्लस 7 F2 बराबर है 252। ये क्या है 7 F1 प्लस 7 F2 बराबर है 364। काट दीजिए, घटाई माइनस चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4 और भी माइनस है क्योंकि ये वाला बड़ा है तो -4 F1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा। अब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 112। तो F माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 F1 बराबर 112। F1 बराबर हो जाएगा 112/4। भाग देंगे तो भाग देंगे आपका प्राप्त होगा 28। तो F1 का मान कितना हो गया 28।
F1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर F1 का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, F1 यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 प्लस F2 इक्वल टू 52। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो F2 बराबर हो जाएगा 52 माइनस 28। अब 52 में से 28 घटेगा तो प्राप्त होगा 24। तो F1 बराबर आपका प्राप्त हो गया 28, F2 बराबर प्राप्त हो गया 24। यही मान आपको ज्ञात करना था। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ए आपका 15। अब क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 ऐसे इसको लिख लीजिएगा, लिख करके इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों के में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वही यक्स बार ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। पौधों सिंपल है, सीधा है, कुछ इसमें करना ही नहीं है, लेकिन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पौधों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल दिया है। पौधों की संख्या या वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से 2, अब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, नहीं केवल ये नहीं दिया है, केवल 12 से 14 तक दिया है। अब जो है बारंबारता घरों की संख्या है, बारंबारता F दिया है। सब सारे सवाल एक ही जैसे हैं लगभग, बस किसी किसी में जैसे इसमें दिया था F1 F2 को मान ज्ञात करना था तो इसमें ये वाला दे दिया था और ये दे दिया था। अब इसमें जो है, इसमें तो डायरेक्ट ये वाला निकालना है, माध्य इसमें निकालना है। तो इसमें जो है मान रख लेंगे पहले 1 2 1 5 6 2 3। किसी किसी में सतत देता संचयी बारंबारता दिया रहता है तो इससे हम बारंबारता निकालते हैं नीचे वाले से घटा करके, बस इतना ही अंतर होता है। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे। मध्य बिंदु नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना होगा, यहाँ मध्य बिंदु लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 1 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है, तो 2 में 2 को भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 में 2 को भाग देंगे तो 3। आगे करिए 6 4 10, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे और 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 7। देखिए 2 2 का अंतर है। 3 1 में 2 जोड़ने पे 3, 3 में 2 जोड़ने पे 5, 5 में 2 जोड़ने पे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे निकालेंगे F इंटू x, तो 1 1 कम 1, 3 दूनी 5, 5 1 कम 5, 7 5 35, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। इसको बोल देंगे सिग्मा एफ एक्स। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 162। यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 घर है, 20 घर था तो 20। अब करेंगे ये निकालना है माध्य, इसको लेकर समांतर माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, बार रखेंगे 162, कितना 20, 2 से घटाएंगे 2 दाम में 20, 2 2 8 16, 2 उतारेंगे 2 1 कम 2, अब हो गया 81/10। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 8.1। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया है। माध्य जेब खर्च देखिए x बार दे दिया है, समांतर माध्य 18 दिया है, कुल बारंबारता यफ ज्ञात करिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन जो ठीक किया है इसके पहले क्वेश्चन नंबर 14 कराया गया था। ठीक उसी प्रकार इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दैनिक खर्च लिख लेंगे या वर्ग अंतराल कह सकते हैं। दैनिक जेब खर्च या दैनिक खर्च कितना दिया है, 11 से 13, कितना 11 से 13। अब 13 से 15, आगे 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। देखिए मैं अभी लिखा जितना यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हूँ, 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23, आगे 23 से 21 हो गया, 21 से 23, 23 से 25। बाकी है बच्चों की संख्या बारंबारता यफ, बच्चों की संख्या यफ 7, 6, 9, 13 यफ 5, 4 निकाल लेंगे सिग्मा यफ। देखिए इसको जोड़ेंगे तो यफ हो जाएगा, प्लस ये सबको आपस में जोड़ देंगे तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44 प्लस यफ, 44 प्लस यफ। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे हम, यक्स निकालेंगे तभी तो यफ यक्स निकलेगा। यक्स निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, मध्य बिंदु कहते हैं इसको। मध्य बिंदु लिखिएगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो यक्स का मान आ जाएगा 12। यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 14। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16। अब देखिए 2 का अंतर हो रहा है, 12 2 14, 14 2 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 2 जोड़ेंगे 24। इस प्रकार से अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा, एफ इंटू एक्स। गुणा करिए तो 12 सत्ते 12 25 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 14 छक्का 84, 16 9 144, 18 13 गुणा करेंगे 234। यहाँ पे 20 का एफ 20 एफ, 22 25 110, 24 चौका 96, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 752 प्लस 20 एफ, जिस प्रकार यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 था ना, तो एफ का मान निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक्स बार बराबर दिया है, एक्स बार समांतर माध्य दिया है 18, तो सिग्मा एक्स बार या समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स हिलने लग रहा है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना है, इसका मान आपका है 18 इक्वल टू इसका मान है 752 प्लस 20 एफ अपान इसका मान 144 प्लस एफ। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 ब्रैकेट में 144 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। इसका गुणा करेंगे तो 18 का 144 में
18 का 44 में 144 नहीं 44 है। 18 को 44 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 792 प्लस यहाँ पे 18 या बराबर यहाँ 752 प्लस 20 एफ। आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 18 एफ है और इसको -20 एफ को इधर कर लेंगे तो 18 एफ ये इधर आएंगे तो -20 एफ बराबर यहाँ 752 है -792 792 तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 18 -2 एफ इक्वल टू यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ा तो इसका चिन्ह लगेगा, इससे घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 40 यह बराबर माइनस माइनस कैंसिल 40/2 कितना आ जाएगा 20। तो यह बराबर प्राप्त हो गया आपका 20। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 16 और 17 बाकी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच, मतलब बारंबारता 30 पता हो गया ऑलरेडी, 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, ये देखिए आपका वर्ग अंतराल है, एक बारंबारता है, इसमें कुछ है ही नहीं, सेम उसी प्रकार है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या या ये वर्ग अंतराल हम लिख देते हैं, वर्ग अंतराल ये वाला जो है महिलाओं की संख्या बारंबारता 56 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7, बारंबारता आपका है 2 4 3 8 7 4 2। अब क्या निकालना है, यक्स निकालना है, यक्स नहीं, हाँ यक्स निकालना है, मध्य बिंदु। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग तो आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ के 2 से भाग आ जाएगा आपका 66.5, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग आ जाएगा 69.5, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग आ जाएगा 72.5। अब अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 3 3 का अंतर आ रहा है, 3 3 का 3 जोड़ते भी चले जाएंगे तभी आ जाएगा। 72 में 3 जोड़ेंगे 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5, 81 में 3 जोड़ेंगे 84.5। अब क्या करेंगे, बारंबारता आगे इसमें गुणा कर देंगे, यक्स में यहाँ पर हो जाएगा एफ यक्स, ये एफ है तो गुणा करिए। 66.5 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 133। उसी प्रकार इसका गुणा करेंगे तो आएगा 278, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 217.5, इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 604, इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 549.5, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 326, इसका गुणा करेंगे आएगा 169। यहाँ पे करें सिग्मा एफ यक्स, इन सबको जोड़ेंगे आपस में, सबको जोड़ने पे आएगा 2277। बारंबारता को जोड़ेंगे सिग्मा एफ आ जाएगा आपका
और इसे दिया ही है, कितना दिया, 30 महिलाएं हैं तो 30 आ जाएगा। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य x12 बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। एक्स बार निकालना है तो एक्स बार बराबर इसका मान 2277 अपान 30। एक्स बार बराबर इसका देखिए 3 से काटिए, पहले 3 से काटेंगे, 3 दहा में 30, इसको 3 से काटेंगे, 3 को इसमें भाग देंगे, आ जाएगा 759। तो और नीचे लिखते हैं एक्स बार बराबर 759 अपान 10, भाग देंगे आएगा 75.9। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसी क्वेश्चन 18 ही क्वेश्चन इसमें था, तो ये आप कंप्लीट हो गया है। अब आगे आप जो है क्वेश्चन इसका सांख्यिकी का 13B अगले वीडियो में हम करवाएंगे। इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।